राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुलकर के सामने आती है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की एंट्री हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है, जो कि संजय वर्मा है। जांच में जुटी शिलांग पुलिस को जो जानकारी हाथ में लगी है, उससे यह मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया है। शिलांग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से कई चौंकाने वाले इनपुट मिले हैं। पता यह चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से भी बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच में संदिग्ध संजय वर्मा से 3 हफ्ते में 234 बार बात की है। मिस्ड कॉल लिस्ट में सोनम लगातार संजय वर्मा से देर रात कई घंटे तक बात कर रही थी। सगाई के बाद से लेकर शादी तक लगातार संजय वर्मा के नंबर पर बात हुई। संजय वर्मा मिस कॉल देकर के छोड़ देता था, सोनम रघुवंशी कॉल बैक करती थी। देर रात तक दोनों के बीच में कई कई घंटे बातचीत हुई। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से संजय वर्मा का मोबाइल बंद है। अब यह जांच का विषय है कि ये संजय वर्मा कौन है। संजय वर्मा का फोन बंद होने की आखिरी लोकेशन इंदौर के जवाहर मार्ग पर गीतांजलि आर्च दुकान पर मिली है। वही संजय वर्मा के अलावा एक और संदिग्ध नंबर भी सामने आया है, जिसका ट्रू कॉलर पर AK खान नाम है। इसकी सिम कर्नाटक की है, लेकिन वो इंदौर में एक्टिव था। इस नंबर पर भी सोनम ने कई बार बात की है। अतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अतियाब, राजा रघुवंशी हत्याकांड में परत दर परत हम लोग देख रहे हैं, नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम रघुवंशी की एक और मिस्ट्री कॉलिंग सामने आई है, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित ही इस तरह से ये जो मिस्ट्री कॉलिंग सामने आई थी, इसमें संजय वर्मा नामक एक किरदार का ये कहा जाए कि एंट्री की बात की जा रही थी। लेकिन आयुष, इसमें मैं बताऊं कि अभी तक जितनी पड़ताल हुई है इस पूरे मामले के अंदर, आधिकारिक रूप से ना शिलांग पुलिस ने कुछ कहा है, ना मध्य प्रदेश पुलिस ने इस नए किरदार के बारे में कुछ कहा है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, वो जानकारी कुछ इस तरह से आ रही है कि ये संजय वर्मा जिस ट्रू कॉलर पर जिस नाम से सामने आ रहा था, जिसके ऊपर सोनम की और उस अनजान व्यक्ति की सो कॉल्ड बातचीत हुई थी और करीब 3-3 घंटे तक बातचीत हुई थी। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि दरअसल में ये सिम जो है वो राज कुशवाहा के नाम से उसके ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। उसे ट्रू कॉलर के ऊपर राज कुशवाहा ने ही अब संजय वर्मा का नाम देकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी। ये अभी फिलहाल सूत्रों की जानकारी मिल रही है और इस तरह की जानकारी मिल रही है कि ये जो सिम थी वो राजा रघुवंशी के की शादी से सगाई से लेकर शादी के बीच में एक्टिव थी और उसके बाद में ये सिम बंद हो गई थी। इसमें संभवतः ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राज कुशवाहा ही वो व्यक्ति था जिसने संजय वर्मा के नाम से अपनी ये सिम ट्रू कॉलर के ऊपर लगाई थी और सोनम से लगातार बात करता था। हालांकि जितनी कॉल डिटेल सामने आई है उसमें कुछ जो नंबर और थे जिस पे लंबी बातचीत हुआ करती थी सोनम की, उसमें A खान के नाम से भी आई थी। ये कर्नाटक की सिम बताई जा रही थी और इंदौर में एक्टिव होना इसको बताया गया था। तो संभवतः इस पूरे मामले को ये कहा जाए कि पुलिस ने इस सिम और कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा रडार पर ले चुके हैं। लेकिन सूत्रों से अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने अभी संजय वर्मा नाम के किसी किरदार की पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि ये सिम जो है वो संजय वर्मा के नाम से राज कुशवाहा स्वयं इस्तेमाल कर रहा था सोनम से बात करने के लिए। आयुष, चलिए, बहुत शुक्रिया अतियाब इस बातचीत और जानकारी के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के